अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अल्लाह के वली के हवाले से जिनकी बारगाह में आज भी सांप बिच्छू जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको जाकर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, उन अल्लाह के वली की मज़ार पाक कहाँ पर है और किस तरीके से आप जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, वह तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह के वलियों की बड़ी शान होती है। वो दिन और रात नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादतों में लगे रहते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इज्जत और शोहरत से कोई मतलब नहीं होता, ना ही उन्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है और ना ही उन्हें किसी दौलत की ख्वाहिश होती है। और अगर उन्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। दोस्तों, जिसे फिर अल्लाह मिल जाए फिर उसे किसी और चीज़ से मोहब्बत कैसे हो सकती है, यानी वो किसी और चीज़ से मोहब्बत कैसे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसे अल्लाह मिल जाता है फिर वो दुनिया से दिल नहीं लगाता। दोस्तों, इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, अगर वही बंदे को मिल जाए तो फिर उसे कायनात की किसी चीज़ की क्या ख्वाहिश होगी। ऐसे में दोस्तों, हर वक्त अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और फिर जब कोई बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा अता करता है। ये बात मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह हर बंदे को विलायत अता करे। जब उसकी मर्ज़ी होती है, जब उसकी रहमत जोश में आती है और जब बंदे का नसीब संवारना होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को विलायत अता कर देता है। दोस्तों, जिन बंदों को अल्लाह ताला विलायत अता करता है तो ऐसे वक्त में उन बंदों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है, यानी उन बंदों का फिर ये काम रहता है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे, अल्लाह के बंदों को हक़ का रास्ता बताए। और ये बात अल्लाह के नेक बंदों के अंदर देखने को मिलती है कि वो किसी का बुरा नहीं चाहते और चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला उनकी बारगाह में आ जाए वो हर किसी को नवाजते हैं, हर किसी को वो दीन की दावत देते हैं, क्योंकि उनका असल काम ही यही होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे ठग घूम रहे हैं जो कि वली होने का दावा करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि कोई भी अल्लाह का वली कभी वली होने का दावा नहीं करता और साथ ही साथ जो करामतें आपको दिखाए और बोले कि मैं अल्लाह का वली हूँ तो मान लीजिए कि वो असल में झूठा और मक्कार है, क्योंकि अल्लाह के वली कभी भी इस तरीके से अपनी विलायत का ऐलान नहीं करते। बंदे तो खुद समझ जाते हैं कि अल्लाह ने इनको विलायत अता की है, चेहरा बता देता है कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे को देखने के बाद यकीनन खुदा याद आता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे अल्लाह के वली जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। उन अल्लाह के वली की बड़ी शान है, उन अल्लाह के वली की बड़ी बड़ी करामतें जो हैं वो हयात रहते हुए ज़ाहिर हुई और जब वो पर्दा फरमा गए उसके बाद भी करामतें ज़ाहिर होती हैं, चाहे वो हाजी अली सरकार की बारगाह हो या फिर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह। यानी भारत देश में जितने भी अल्लाह के वली हैं, हर अल्लाह के वली को यकीनन अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा है और उनकी करामतें आज भी ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, उन्हीं में से एक और अल्लाह के वली जिनकी मज़ार पाक जो है वह झारखंड बकोरा तेनुघाट डैम के नीचे मौजूद है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आएगा। ख़ास बात यहाँ की ये है कि यह बारगाह जंगल के अंदर मौजूद है, इसीलिए इस बारगाह के करीब जल्दी कोई नहीं जाता, क्योंकि इस बारगाह के करीब अक्सर सांप और बिच्छू को देखा जाता है। दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों से हर मखलूक जो है मोहब्बत करती है, ताज़ीम करती है, वो चाहे जानवर हो या फिर जिन्नात हो या फिर वो सांप बिच्छू ही क्यों ना हो, हर कोई आपकी इज्जत करता है और यकीन आपकी बारगाह में सलामी पेश करने के लिए भी आते हैं। ऐसे में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अक्सर लोग बताते हैं कि यहाँ पर सांप और बिच्छू आया करते हैं। ऐसे में जल्दी कोई इस बारगाह के करीब नहीं जा पाता, क्योंकि ये बारगाह जंगल में मौजूद है और दोस्तों, हम जानते हैं कि जंगल में तो वैसे भी तरह तरह के जानवर मौजूद रहते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कई मर्तबा दुनिया से अलग रखता है। ऐसे में दोस्तों, ये जो अल्लाह के वली हैं इनकी बारगाह बाकी लोगों के मुकाबले बिल्कुल अलग रखी गई है जंगल में। और ख़ास बात यहाँ पर एक करामत जो है ज़ाहिर होती है वो ये है कि जहाँ पर आपकी मज़ार पाक बनी है वहाँ पर एक पेड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था और ऐसे वक्त में वो पेड़ ख़त्म हो गया था। लोगों को लगा था कि यहाँ पर कोई अब पेड़ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उसी पेड़ को चीरता हुआ
एक और पेड़ बाहर आ गया और उस पेड़ ने पूरे मज़ार पाक को फिर से छाँव से घेर दिया। तो दोस्तों अल्लाह ताला इस तरीके से अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता रहता है कि मैं अपने वलियों की हिफाजत फरमाता हूँ। और ख़ुद दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान करता है वो शहीद कहलाता है। और शहीद के बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है कि वो ज़िंदा है। और फिर जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरे नेक बंदे ज़िंदा है, तो ऐसे वक्त में कोई उन्हें कैसे मुर्दा कह सकता है। इसीलिए तो हुजूर आला हज़रत ने फरमाया कि जो मुर्दा कहे वो तो मुर्दा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह। दोस्तों अल्लाह के नेक बंदे अपने कब्र अनवर के अंदर यकीन अल्लाह की हमदो सना को बयां करते हैं और अल्लाह के वलियों की बारगाह में रहमतों का नुज़ूल होता है। इसीलिए हमें अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। दोस्तों हमारे भारत देश में बेशुमार अल्लाह के वली जो हैं वो अपने कब्र अनवर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों आपने किन किन अल्लाह के वलियों की बारगाह की ज़ियारत की है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस बारगाह तक जाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं और जाकर आप भी ज़ियारत कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।